दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही प्यारी और सुंदर सी कहानी है। फिर वही शाम के 8:45 थे। एक ऑफिस कलीग के आलीशान घर पर 150 से अनजान लोगों के बीच वो लड़की खड़ी थी जिसे मैंने कभी पागलों की तरह चाहा, जिसे बरसों पागलों की तरह ढूंढा और जो 9 साल पहले अचानक एक शाम बिना बताए मेरी जिंदगी को छोड़कर चली गई थी। शाम के 7:45 मेरी दुनिया कुछ अलग थी। मैं अपनी बीवी नेहा के साथ आधे मन से एक और कारपोरेट पार्टी की ओर ड्राइव कर रहा था। मेरी बीवी बला की खूबसूरत एक डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन। हमारे खुद के तो बच्चे नहीं हैं, औरों के बच्चों की सेहत सुधार के उनकी मुस्कुराहट से खुश हो लेती है। मैं 35 का हूँ और मेरे माँ पापा के हिसाब से वो मुझसे करीब 35 गुना ज़्यादा समझदार है। उसने मेरे लिए नॉन वेज खाना शुरू किया, मुझे 6 बजे उठाना सिखाया और ये ईमानदारी से मान लिया कि ज़्यादातर औरतें खराब ड्राइवर होती हैं। ये बीवियाँ शायद अपने पतियों के दिमाग की भी बड़ी अच्छी डॉक्टर होती हैं। ना जाने कैसे नेहा मेरे कहे बिना मेरी सारी ज़रूरतों को समझ लेती है। शाम के 6:45 बजे मेरी दुनिया कुछ और अलग थी। दफ्तर से घर ड्राइव करते वक्त रेडियो पर किसी कमबख्त आरजे ने वही पुराना गाना चला दिया था जो 11 साल पहले लंबे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की ने सिर झुका के दोस्तों के बीच कॉलेज कैंटीन में मुझे सुनाया था। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा की, जैसे मंदिर में लो दिए की। वही पागल लड़की जिसे मैं पागलों की तरह चाहता था, प्रिया बख्शी। उस दोपहर के 11 साल बाद रात के 8:45 बजे वही लंबे बालों वाली प्रिया मुझसे अनजान, मुझसे कुछ दूर खड़ी थी। अचानक हेड ऑफ मार्केटिंग आशीष कौल ने मेरे कंधे पर थपथपाते हुए कहा, ब्रदर, मेरी वाइफ से मिलो, प्रिया, जो मेरी बीवी ना बन सकी, वो मेरे कलीग की बीवी बनकर मेरे सामने खड़ी थी। प्रिया कौल। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। हमने अजनबियों की तरह हाथ मिलाया। उसके होठों पर फर्जी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी उंगलियों में अभी भी वही मासूम हरारत थी। कुछ कहे अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। हमने अजनबियों में ज़रूरत से 1-2 सेकंड ज़्यादा उसका हाथ थामे रहा। फिर कहा, मिसिस कौल, मीट माई वाइफ नेहा, जो मेरी ना हो सकी। वो मुस्कुराकर उससे मिल रही थी, जिसका मैं ना हो सका। मेरी डॉक्टर बीबी को शायद कोई डॉक्टर कलीग दिख गया और एक्सक्यूज़ मी कहकर वो एक और चली गई। प्रिया का जिंदा दिल हस्बैंड हाथ में ड्रिंक लिए अपने यारों की टोली में गुम हो गया। मैं और प्रिया 9 साल बाद फिर आमने सामने खड़े थे। मैंने पूछा, तुम उस रात क्यों नहीं आई?
मैं रेलवे स्टेशन पर मैगज़ीन स्टॉल के सामने 6 घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहा था। हर 5वें मिनट सीढ़ियों की तरफ देखते हुए अपने हाथ में सेकंड क्लास की 2 टिकटें लिए हुए उस सर्दी की रात ठंडी लकड़ी की बेंच पर बैठा रहा था। शाम से आधी रात हो गई, फिर ट्रेन भी शांत हो गई। पटरियां खामोश, प्लेटफार्म वीरान। समोसे वाला अपनी बड़ी सी लोहे की कढ़ाई और बचा कुचा गुंदा हुआ आटा लेकर चला गया। एक बुजुर्ग झाड़ू से दूर तक टूटे हुए कुल्हड़ किनारे करते रहा। फिर आधा काम छोड़कर वे भी कहीं गुम हो गए। ना कुली, ना टीटी, ना पॉकेट मार, सब अपने अपने घर जाकर सो गए। बचा मैं और नींद में डूबे मुट्ठी भर मुसाफिर, जो मुझको मेरी तरह ही लग रहे थे। उन्हें जैसे ना कहीं जाना था, ना कहीं से आना था। बस यही एक वीरान प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक अंतहीन इंतज़ार करना था। सम चिली पनीर सर, वेटर ने कहा, जैसे किसी जादूगर ने मुझे एक गहरी नींद से उठा दिया हो। मैंने देखा, मैं प्रिया से बात नहीं कर रहा था, मैं तो खुद से बात कर रहा था। मैंने बस इतना पूछा, तुम उस रात क्यों नहीं आई? प्रिया ने कुछ देर मुझे खामोशी से देखा, फिर बोली, कैसे हो तुम? मैंने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। वो बोली, कुछ सवालों के लिए जवाब नहीं बने हैं। तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है, तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभी भी वो बोली, तुम मुझसे नहीं, मेरे ख्याल से प्यार करते हो। मैं आशीष कौल की बीवी हूँ। जो हमारे बीच था उसे बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ। खुश हूँ और रेलवे स्टेशन पर नहीं, अपने हस्बैंड के कलीग के साथ पूल साइड लॉन में खड़ी हूँ। जो वक्त हमने एक साथ बिताया वो बेहद खूबसूरत था, लेकिन वो बीत गया। उसे जब तक थाम कर रखोगे सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। मेरी डॉक्टर बीवी दूर से अपना सॉफ्ट ड्रिंक लिए मेरी ओर चली आ रही थी और मैं उस कैदी की तरह महसूस कर रहा था जिसके लिए मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया था। मैंने प्रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम उस रात क्यों नहीं आई? उस ट्रेन के सफ़र ने हमारी ज़िंदगी बदल दी होती, हमारी शादी हो गई होती, बच्चे होते, हम खुश होते। कुछ ही पलों में मेरी डॉक्टर बीवी मेरे पास पहुंच गई। उसने पूछा, अरे आप लोग पुराने दोस्त हैं क्या? प्रिया बोली, नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई थी। फिर मेरी आंखों में देखकर बोली, ये मुझे कोई और समझ बैठे थे। 11:15 बजे थे। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। प्रिया मुझसे 10 मीटर दूर खड़ी थी, अपने हस्बैंड के साथ। मुझसे मोटा, मुझसे सूरत, मुझसे कम अकल, मुझसे हर मायने में कम। आशीष कौल, यही वो डफर था जिसे प्रिया ने मेरे बजाय चुना था। वही प्रिया जो कॉलेज में घंटों मेरे साथ बिताती थी, जो मुझे अपने नोट्स बेहिचक नकल करने के लिए देती थी, जो मेरी खातिर हर दूसरे दिन अपने घर में झूठ बोलती थी।
हमेशा वो रंग पहना करती थी जो मुझे पसंद थे, जो कार्ड्स खेलते वक्त हमेशा मुझे चीटिंग करके जिता देती थी, जो अपनी माँ से ट्यूशन पर जा रही हूँ कहकर मेरे साथ फिल्म देखने आया करती थी, जिसके लंबे बालों और काजल से सजी आँखों पर मैं फिदा था और टूटी फूटी शायरी करने की कोशिश करता था, जो मुझसे कभी खुलकर प्यार का इजहार नहीं कर पाई, लेकिन मैं उसकी बातूनी आँखों से सब सुनता था। वही जिससे मैंने एक दिन कहा था, चलो भागकर शादी कर लेते हैं। मैं रात को 9 बजे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और जिसके इंतज़ार में 9 बजे से 9 साल बीत गए। मैं जानता हूँ कि वो झूठ कह रही थी। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे अब भी प्यार करती थी। मैं जानता हूँ कि वो अब भी वही चुलबुली लड़की थी जो कॉलेज में मेरे साथ बैठती थी और कॉलेज के बाद रोज़ बहाना करके मुझसे मिलने आती थी। मैं जानता था कि ये शादी उसकी कोई मजबूरी ही रही होगी। एक शादी में कैद होना और अपने असली प्यार को छुपाना मुझसे बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन शायद सच का सामना करने में वो घबरा रही थी। तभी पार्टी के होस्ट ने एक अनाउंसमेंट किया। सब मेहमानों को एक गेम खेलना था, ट्रूथ और डेयर। बोलो या हिम्मत करो कुछ कर दिखाने की। प्रिया सामने बैठी थी और मैं सोचने लगा, क्या ये इतने सारे लोगों के सामने सच बोल पाएगी? सच ये ट्रूथ और डेयर बड़ा मज़ेदार गेम है। 12 दोस्त एक सर्कल में एक दूसरे के सामने बैठे थे और एक दूसरे से निजी सवाल पूछ रहे थे। जो जवाब देने की हिम्मत करता था, लोग हंसते थे, तालियां बजाते थे। जो हिम्मत नहीं कर पाता था, उसे एक टास्क बता दिया जाता था। मेज पर चढ़ो, मुर्गा बनो, एक अनजान औरत से अपने प्रेम का इजहार करो। पार्टी गर्मा रही थी और शाम हंसी के ठहाकों और शराब के प्यालों में डूबती जा रही थी। अचानक प्रिया की बारी आ गई थी। लोग उससे पूछने के लिए सवाल सोचने लगे। मेरी धड़कनें ऐसे तेज हो गई जैसे कोई गेम नहीं, मेरा ही इम्तिहान हो। कोई और पूछ पाता, उससे पहले मैंने ही पूछ लिया। शादी के पहले प्यार हुआ है आपको? महफिल अचानक खामोश हो गई। कुछ लोगों ने उसके पति को छेड़ना शुरू कर दिया। सब बेसब्री से उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। उसने मुझे देखा और चुप रही। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आखिरकार वो बोली, नहीं, आज तक सिर्फ अपने पति से ही सच्चा प्यार किया है। वापसी में मैं 20 मिनट तक कुछ नहीं बोला। गाड़ी चला रहा था, पर दिमाग नहीं चल रहा था। मैं बेहद परेशान था और मेरी डॉक्टर बीवी से भी ये बात छुपी हुई नहीं थी। उससे रहा नहीं गया होगा, इसीलिए थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद पूछा,
आर यू ओके? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों? उसने कहा, नहीं, बहुत चुपचाप हो, इसीलिए पूछा। मैंने कहा, नहीं, पार्टी के बारे में सोच रहा था। वो बोली, हाँ, अच्छी पार्टी थी। मिसेस कॉल तो मुझे बहुत ही स्वीट लगी। तुम पहले से जानते थे क्या? मैंने कहा, नहीं, आज पहली बार मिला। 10 मिनट और बीत गए। नेहा खिड़की से बाहर देखती रही। फिर अचानक मेरी ओर घूमकर बोली, मैं 9 साल से जानती हूँ कि तुम प्रिया से प्यार करते हो, सिर्फ प्रिया से। शादी के कुछ दिन बाद ही गलती से तुम्हारी डायरी पढ़ ली थी। वो डायरी जिसमें तुमने अपनी और प्रिया की यादों के बारे में लिखना आज तक बंद नहीं किया। किताबों में रखे सूखे हुए फूल, वो सारे खत जो तुमने उसको लिखे लेकिन किसी पते पर उसे भेज नहीं पाए, वो सारे ग्रीटिंग कार्ड्स जो उसके बर्थडे के लिए थे, और हर 15 दिसंबर को जो तुम डिनर पर जाते थे मेरे साथ, वो तुम प्रिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करने जाते थे। मैं सब जानती हूँ और 9 साल से आज की शाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे सारे सवालों को अपने जवाब मिल गए होंगे। ये सच था। प्रिया से सारे सवालों के जवाब मैं आज पूछ चुका था। जान गया था कि सच क्या था। मैं शर्मिंदा था। मैंने धीरे से नेहा का हाथ थाम लिया और कहा, आई एम सॉरी। अगली ट्रैफिक लाइट पर मेरे फ़ोन पर एक ईमेल आया। प्रिया का था। उसने लिखा था, मैं उस रात रेलवे स्टेशन पर इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं जानती थी कि तुम पागल प्रेमी बनना तो आसानी से सीख गए, लेकिन पति बनना कभी नहीं सीख पाओगे। नेहा बहुत अच्छी है। उम्मीद है 9 साल बाद आज तुम पति बन जाओगे। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है और आपको ये कैसी लगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।